नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक खबीज़ के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खबीज़। पहले हम जानते हैं कि खबीज़ होते क्या हैं और ये रहते क्या कहाँ हैं। तो जो खबीज़ होते हैं, कहते हैं ये एक बुरी आत्मा या भूत होता है जो दूसरों को परेशान करता है। ये आम तौर पर बहुत ही भयानक रूप में दिखता है। पहले तो ये किसी को दिखता नहीं, अगर दिखता है तो बहुत ही ये भयानक रूप में दिखता है और रात के समय ये बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता है। ये देखने में बेहद ही डरावना होता है और ये अक्सर काले कपड़े पहने हुए होता है, जिससे इसकी जो नेगेटिविटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी डरावनी आंखें बेहद डरावना होता है कि कोई नहीं देख सकता। अगर किसी को भी ये मालूम पड़ा है कि वहाँ पर उसने खबीज़ देखा है तो बस वो अंधेरे या धुंधले रूप में ही उसको दिखाई दिया होगा। ये मोस्टली कहाँ रहते कहाँ हैं? ये वहाँ रहते हैं जैसे पुरानी हवेलियाँ हो गई, पुराने किले हो गए, यहाँ बुराई की घटनाएं हुई और जिसका इतिहास बेहद बेदर्द हुआ हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा घटित हुआ हो, ये उन स्थानों पर रहते हैं। सुनसान और निरंजन स्थान जैसे पुराने जंगल, बंजर भूमि या रात के समय अंधेरा करने वाले इलाके, ये उनका बसेरा होता है। भूत या कब्रिस्तान या समाधि स्थल भी हो सकते हैं जहां मृत्यु आत्माएं भटकती हैं और उन्हें शांति नहीं मिलती। इन जगह पर खबीज अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं और लोगों को डराते हैं। और ये भी कहा जाता है कि खबीज जो होते हैं वो इमली के पेड़ पर भी हो सकते हैं। भारतीय लोक कथाएं की माने तो इमली के पेड़, जैसे कि बहुत पुराना पेड़ है, विशाल पेड़ है, उन पर ये कहा जाता है कि इस पे कुछ भूती आत्माएं या खबीज हो सकते हैं, या पेड़ शरापित हो और रहस्यमय स्थानों पर हो, और ऐसे में इन पेड़ों से दूर रहने के लिए ही कहा जाता है। और कहते हैं कि यहाँ से संकेत भी मिलते हैं, जैसे पेड़ के नीचे से अजीब आवाज़ें सुनाई देना, पेड़ के नीचे से धुंधला वातावरण या डरावना साया दिखना, पेड़ का पुराना और काला दिखना, और पेड़ की पुरानी खुरदरी शाल और गहरी शाखाएं, ये इनके ही बसेरे होते हैं। ये यहाँ भी हो सकते हैं। अब खबीज बन कैसे जाते हैं? ये अगर कहानियों की सुने तो उनका कहना ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक या फिर उसका जो धर्म की क्रिया होती है वो उसकी मृत्यु के बाद नहीं पूरी की जाती, तो ये खबीज बन जाते हैं। उसकी आत्मा अशांत हो सकती है। व्यक्ति वो जो अपने अधूरे काम पूरे करना चाहता हो, या जिसका किसी ने मर्डर कर दिया हो, या जिसके इरादे ही गलत हो, या जिसने किसी की हत्या कर दी हो, वो एक बुरी आत्मा खबीज बन जाते हैं, जो अपने जीवन में बस सिर्फ बुरे कर्म ही करते हैं। ये उनके लिए कहा जाता है कि वो फिर इस दुनिया में आ जाते हैं, खबीज की दुनिया में आ जाते हैं। खबीज इतना पावरफुल होता है कि वो दूसरी दुनिया की आत्माएं इस दुनिया में ला सकता है। ये कहानियों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि ये इतने ही पावरफुल होते। अब मैं आपको इसकी एक बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ, जिसे सुनकर आप बेहद ही हैरान रह जाओगे। तो ये जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये आज से कई साल पहले की है। कई साल पहले ऐसा था कि बंजर भूमि भी बहुत होती थी, लोगों के घर थे वो दूर दूर होते थे, जंगल में होते थे। तब इनका कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा होते थे, और उस टाइम की कहानियाँ आज से कई साल पहले थी। एक गांव होता था, वहाँ पर एक अमीर व्यापारी था। वो अपने परिवार के साथ एक घर में रहता था। उसके पास बेहद ही पैसा था, बहुत धन था उसके पास उस घर में। और उससे ये भी कहा जाता था कि उसके कुछ रहस्य भी हैं। वहाँ के गांव वालों का ये कहना था कि वो कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से वो इतना धनी है, नहीं तो वो नहीं होता। लेकिन ऐसा करता क्या था? वो कहते थे कि उसके पास था एक प्राचीन खबीज, जिसको उसने तंत्र मंत्र साधना से अपने वश में किया था, न जाने कैसे, लेकिन वो उसके अंडर था।
वो उसकी हेल्प से ही कई कार्य भी करता था, जैसे कि मान लो अब उसको ये कार्य करने के लिए किसी और की आत्मा की ज़रूरत है तो इसमें खबीज उसकी हेल्प करता था। वो ऐसा कुछ कर कर ही इतना धनवान हुआ था, लेकिन अगर हम कुछ भी बुरा करेंगे तो उसका एंड भी बुरा ही होता है। तो ऐसे ही हुआ था कि बिना किसी कारण एक दिन वो जो व्यापारी होता है वो अपने घर में मृत्यु पाया जाता है। वजह किसी को नहीं मालूम थी कि क्या हुआ क्या नहीं, और जो उनके फैमिली के मेंबर थे वो वन बाय वन गायब हो गए घर से ही। उनकी ना तो डेड बॉडी मिली, अब व्यापारी का तो मालूम पड़ गया था कि वो मर चुका, लेकिन उसके फैमिली के बाकी मेंबर्स का नहीं पता था कि वो गए तो गए कहाँ। और गांव वालों का कहना है कि वो घर आज भी वैसे का वैसा है, वहाँ पर अंदर आज भी एक संदूक बताते हैं जो पुराने ज़माने में होता था कि उसमें एक तंत्र साधना से एक खबीज उसने वहाँ से पता नहीं कैसे उस पर रखा हुआ था, उससे अपने काम करवाता था कि जो उसके फैमिली मेम्बर नहीं दिखते वो खबीज ही उनके पीछे एक कारण है। अब इतनी बुरी आत्मा को कोई भी अपने वश में करेगा तो वो बुरी आत्मा रिजल्ट तो एक न एक दिन बुरे ही देगी। जैसे ही वो हो सकता है कि व्यापारी का उस पर से कंट्रोल हटा तो उसने उसके और उसके परिवार को ख़त्म ही कर दिया। वो घर आज भी वैसे का वैसा बंद है, उस घर को खबीज के घर से जाना जाता है। और लोगों का ये कहना है कि रात के समय यहाँ पर जो विंडो होती है उसमें ऐसे लगता है जैसे कोई खड़ा देख रहा है, शैडो सी होती है, काली सी परछाई होती है, बस ऐसे नहीं मालूम पड़ता कुछ आँख ऊँख नाक कान ऐसे कुछ भी नहीं देखता, बस ऐसे दिखाई देता है कि कोई काली परछाई है जो सामने खड़ी है। या फिर रात के समय अगर कोई वहाँ से सड़क से गुजर रहा है तो वो क्या देखता है, उनके मकान के जो ऊपर के दरवाजे जो दिखाई देते हैं वो अपने आप खुलते हैं और धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाते हैं। अगर आज की रात खुले दिखे हैं तो अगली रात बंद दिखेंगे, और वहाँ तो कोई भी नहीं जाता कि वहाँ पर खबीज का ही अब घर बन चुका है, अब खबीज ही वहाँ पर रहता है। ये थी हमारी आज की स्टोरी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर लोक कथाओं की हम माने, भारतीय कहानियाँ सुने तो इनमें खबीज का जिक्र बहुत बार किया गया है। ये सुनसान एरिया, जंगल, और आज भी कई एरिया इनके हैं यहाँ पे जहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता। इनको गंदगी, शमशान घाट हो गए और बहुत पुराने जंगल हो गए, उनमें बहुत पुराने इमली के पेड़ हो गए, वहाँ इनको देखा गया, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसे ही कहानियों के लिए आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।